शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए हो, चप्पल क्यों नहीं पहन के आए हो? चप्पल टूटा हुआ है। चप्पल टूटा हुआ है तो पापा से बोले होगा ना कि पापा चप्पल खरीद दीजिए मेरा। काम पर गए हैं। अच्छा, काम पर गए हैं। देखिए, समस्या ये है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें कैसे बच्चे पढ़ते हैं। 99% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होता है बस आप एक इस दृश्य को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये बच्चे के पास ड्रेस मिला हुआ है क्योंकि सरकारी पैसा आया होगा खाते में, उसे ड्रेस सिलवाया है, और इसके पास, इस बेचारे के पास चप्पल नहीं है। बोला होगा क्या पापा क्या करते हैं? काम पर। क्या काम करते हैं? रड ढोते हैं। रड क्या ढोते हैं? रड ढोते हैं। मतलब एक तरीके से मजदूर का काम करते हैं, रड ढोते हैं इसका कहना है, तो मजदूर का काम हुआ। और आप समझिए कि इस ऐसे स्कूलों में मैं माननीय जगन्नाथ महतो जी से कहना चाहता हूं कि सर जरा स्कूलों पर ध्यान दीजिए और आकर कभी दौरा कीजिए, विजिट कीजिए और आप पर आके देखिए कि स्कूलों की स्थिति क्या है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या है शिक्षकों की समस्या। 7 सालों से नियुक्ति नहीं हो रही है तो नियुक्ति करवाइए और ऐसे लोगों पर रहम कीजिए ज़रा। कैरियर बनाने के बजाय इनका कैरियर चौपट मत कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ। क्या नाम है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अरे नाम तो बड़ा खतरनाक है। कौन से क्लास में हो? 2 में। गाना आता है? गाना नहीं आता है? सर गाना नहीं गवाते हैं? ABCD आता है? गिनती आता है? पापा क्या करते हैं? कमाते हैं। कहाँ? कटनी में कमाते हैं। देखिए, इनके पापा भी कटनी में कमाते हैं। मैं उन दर्शकों से कहना चाहता हूं, उन अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में आके लिखते हैं कि सरकारी स्कूल को आप अपने बाप का जागीर समझते हैं क्या, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि हाँ, बाप का जागीर है। हमरो बाप का है, इसके बाप का भी है, इसके बाप का भी है। क्योंकि मास्टर साहब को जो तनख्वाह मिलती है, हेमंत सोरेन का तो नहीं है कि मास्टर साहब को एक महीने की सैलरी दे दे। अगर हम टैक्स डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में उनको न दे तो। अब बता देते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगर मालूम नहीं होगा तो आपको मालूम भी नहीं होगा क्योंकि पढ़ते तो सरकारी स्कूल में है आप लोग। तो ये बच्चा भी टैक्स देता है। पेन खरीदते हो ना, कॉपी भी खरीदते होगे? हाँ, तो कॉपी भी खरीदता है, पेन भी खरीदता है। इसी के पैसा से यहाँ के मास्टरों का तनख्वाह मिलता है। फिर भी एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर है? 0 लेवल पर है। प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो मुख्यमंत्री का बताएगा, मुख्यमंत्री का पूछेगा तो पिताजी का बता देगा। यह समस्या है पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों का। तुम आ जाओ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बाहरी गए हैं, काम करते हैं। चप्पल काहे नहीं पहन के आए हो बच्चे? टूट गया। अच्छा, टूट गया है। देखिए, लोगों के पास चप्पल पहनने तक के पैसे नहीं है, टूट गया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हम आपको बता देते हैं, हम सरकारी स्कूल में जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि ऐसे बच्चों को कम से कम बेहतर शिक्षा मिले। लेकिन नहीं, आपको तो उंगली करना है। हर झारखंड के नागरिक का फर्ज बनता है कि सरकारी स्कूल में जाइए और पता कीजिए कि मास्टर साहब कुछ पढ़ाते भी हैं कि खैनी बना के चले जाते हैं टाइम पास करके। समस्या यह है कि कोई जानने की कोशिश नहीं करता है और कोई दिखाता है, कोई जानता है तो आप लोग को बुरा लगता है। तुम इधर आओ। अरे कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। छोटू इधर आओ। तुम क्या नाम है आपका? जिशान। है जिशान। पापा क्या करते हैं जिशान? काम करते हैं। कहाँ? घर है? कररिया में। क्या काम करते हैं? धोते हैं। क्या धोते हैं? काम करते हैं। अच्छा, मतलब इसी गांव में काम करते हैं। देखिए, इनके पिताजी भी काम करते हैं। मतलब मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता हूं। अगर 300 कुछ बच्चे सर बताएं, आई थिंक 320 या 25 बताए थे सर। 320 बच्चे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 300 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिताजी मजदूरी करते होंगे या किसान होंगे या दिहाड़ी मजदूर होंगे, ऐसे होंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर पारा शिक्षक होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे क्योंकि उनको सैलरी उतनी नहीं मिलती है जितनी उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि 12,000 के तनख्वाह में 200 रुपये का अगर किलो का तेल का दाम है
तो आप समझ सकते हैं कि वो प्राइवेट में कहाँ से पढ़ा सकते। तो उनके पास मजबूरी है। अगर सरकारी शिक्षक होते जिनको 50,000 45,000 सैलरी मिलती है तो वो ज़रूरी प्राइवेट में पढ़ाते। तो समस्या ये है। तो हम इनके लिए लड़ाई कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये मत सोचिएगा। मैं आज कह रहा हूँ कि झारखंड के हर एक जिले से कम 100 स्कूलों का स्थिति दिखाएंगे पूरे झारखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को। अभी स्कूल में सब बच्चे जाएंगे तो हम पूछेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।